अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर x डिनोटेड बाय mod of x is defined by the formula mod of x is equal to x if x is greater than 0, mod of x is equal to 0 if x is equal to 0, mod of x is equal to minus x if x is less than 0। हम जब रियल लाइन पर नंबर्स देखते हैं हमारे पास होते हैं, यहाँ पे हम प्लस इन्फिनिटी लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी, बिल्कुल मिड में हम लेते हैं ज़ीरो। ज़ीरो के राइट साइड पे अगर हम नंबर्स देखें तो वो हमारे पास पॉजिटिव होते हैं, और अगर हम लेफ़्ट साइड पे नंबर्स देखें तो वो नेगेटिव होते हैं। तो अब हमारे पास कहना क्या चाह रहे हैं, मोड ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, अगर नंबर पॉजिटिव है तो उसका मोड जब हम लेंगे तो वो हमारे पास उसी के इक्वल आएगा। यानी जैसे अगर मैं मोड ले रही हूँ 3 का, 3 पॉजिटिव है, इसका मोड हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 3 के इक्वल। अब अगर नंबर 0 है तो उसका मोड 0 के इक्वल आएगा, और अगर नंबर नेगेटिव है तो उसका मोड किसके इक्वल आएगा, माइनस एक्स के। अब यानी कि इसका मतलब क्या है कि मोड ऑफ एक्स जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी नंबर की लेते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। अब पॉजिटिव अगर नंबर है जैसे 3 था यहाँ पे, वो तो वैसे ही पॉजिटिव आएगा। और जब नेगेटिव होगा फिर हमने क्या प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, जब नंबर नेगेटिव है, x लेस देन 0 का क्या मतलब है, नेगेटिव है यहाँ पे, और x ग्रेटर देन 0 का मतलब है नंबर पॉजिटिव है। अगर नंबर नेगेटिव है तो वो उसका मोड किसके इक्वल आएगा, माइनस और वही नंबर। अब जैसे -5 है, इसका हम मोड लेंगे तो माइनस हम ये वाला लिखेंगे और x की वैल्यू लिखेंगे। अब x की वैल्यू क्या थी, -5, तो माइनस माइनस प्लस 5 आ गया। तो अगर पॉजिटिव नंबर भी है नेगेटिव नंबर भी है तो इसका मोड हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब ये पॉजिटिव हमारे पास आ क्यों रहा है, चाहे हम पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं चाहे हम नेगेटिव नंबर ले रहे हैं, जब हम इन दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे हैं तो हम देख रहे हैं दोनों आंसर पॉजिटिव आ रहे हैं। अब हम ज्योमेट्रिकली देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। एब्सोल्यूट वैल्यू जो होता है वो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम x टू द पॉइंट 0 ऑन द रियल नंबर लाइन। अब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x का क्या मतलब होता है, हम डिस्टेंस ले रहे हैं उस पॉइंट x का फ्रॉम 0। जैसे सपोज अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे एक नंबर x है, अब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x का क्या मतलब होगा, इस पॉइंट x का हम इस ओरिजिन या 0 से हम इसका डिस्टेंस ले रहे होंगे। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेंगे वो भी x होगा, यहाँ से यहाँ तक का लेंगे हम इसको -x नहीं कहेंगे, हम इसको भी x ही कहेंगे। तो यही वजह है कि पॉजिटिव नंबर हो या चाहे नेगेटिव नंबर हो, उसका मोड जो होता है या एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव आती है। ज्योमेट्रिकली हमें मोड ऑफ एक्स या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स क्या देती है, अगर लिखा हुआ आपके पास है मोड ऑफ एक्स, इसका क्या मतलब होगा, हम उस पॉइंट का 0 से डिस्टेंस निकाल रहे हैं। अब पॉइंट हमारे पास क्या है, x। अब अगर हमारे पास लिखा हुआ है 3, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अब 3 मोड हम ले रहे हैं, उसका आंसर आ रहा है 3। अब 3 मोड का क्या मतलब है, इस पॉइंट 3 का हम डिस्टेंस लेंगे ओरिजिन से या 0 से। अब -5 का क्या मतलब है, -5 मोड का मतलब है हम -5 का डिस्टेंस ले रहे हैं 0 से। अगर तो नंबर सिर्फ अकेला है, अगर यानी कि जैसे x लिखा है, 3 लिखा है, -3 है, -5 है, तो इसका मतलब होगा कि हम 0 से उसका डिस्टेंस ले रहे हैं रियल नंबर लाइन पर। और नंबर डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है या 0 कह सकते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, मोड ऑफ एक्स या तो पॉजिटिव होगा या ग्रेटर और इक्वल टू 0। यहाँ पे ग्रेटर है और इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, अगर नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है तब तो मोड ग्रेटर देन 0 आएगा, और अगर नंबर 0 है तब आंसर हमारे पास इसका क्या आएगा, 0 आएगा। यानी नंबर हमारे पास 3 तरह के हैं, नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं और 0। हम चाहे सारे नेगेटिव नंबर्स लें चाहे पॉजिटिव नंबर्स लें, उनका मोड हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। सिर्फ 0 कब आएगा, मोड ऑफ एक्स कब 0 होगा, जब x खुद ही 0 होगा तब ही आंसर 0 आएगा। अच्छा, अगर हमारे पास सिर्फ इस तरह का लिखा हुआ होता है, इसका मतलब होता है x मोड को हम ऐसे लिख सकते हैं x - 0। इसका मतलब होता है इस पॉइंट का हमने इससे डिस्टेंस लिया है।
ये भी हमारे पास 2 पॉइंट्स ही हैं। अब एक पॉइंट हमारे पास 0 है, दूसरा पॉइंट x है। जैसे अगर मैं यहाँ पे 3 लिखूंगी तो इसका मतलब होगा 3 माइनस 0। 3 का डिस्टेंस हम ले रहे हैं 0 से। अगर सिर्फ नंबर अकेला है तब हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट का डिस्टेंस हम ले रहे हैं 0 से। लेकिन अगर नंबर ऐसे लिखे हो या 2 नंबर्स हैं x माइनस वाई, तब हमारे पास अगर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली हुई होगी तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, डिस्टेंस बिटवीन x एंड y को ऑन दी रियल लाइन। यानी x पॉइंट एक पॉइंट होगा, y एक दूसरा पॉइंट होगा। अब इन 2 पॉइंट के डिस्टेंस को हम किस तरह डिनोट करेंगे, मोड ऑफ x माइनस वाई। अब हम एक तो हमने मोड की डेफिनेशन ये पढ़ी कि अगर नंबर पॉजिटिव है उसका मोड किसके इक्वल आएगा, x के इक्वल आएगा। अगर नंबर खुद 0 है तो उसका मोड 0 के इक्वल आएगा। अगर x नेगेटिव है तो उसका मोड किसके इक्वल आएगा, माइनस x। ये माइनस की वजह से क्या होगा, x खुद ही नेगेटिव है और ये नेगेटिव, और x के साथ जो नेगेटिव लगा होगा वो प्लस कर देगा, जैसे अभी हमने ये वाली वैल्यू निकाली है। अब हम ऑल्टरनेट डेफिनेशन पढ़ेंगे मोड ऑफ x की। Since the symbol square root of a always denote the non-negative square root of a, ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। स्क्वायर रूट के अंदर हम कभी भी नेगेटिव नंबर्स नहीं लेते, क्योंकि अगर हम नेगेटिव नंबर्स लें तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो हम हमेशा स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं। तो अगर हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ ए लिखा हुआ है तो हम क्या इससे डिनोट करेंगे, नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए, यानी कि नेगेटिव अंदर नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास इसके अंदर नेगेटिव नहीं है तो हम ऑल्टरनेट डेफिनेशन बना सकते हैं मोड ऑफ एक्स की। वो हमारे पास क्या है, मोड ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर। मोड ऑफ एक्स हमारे पास होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर, यानी अगर एक्स का स्क्वायर ले लें और इसका मोड ले लें, वो आंसर इक्वल आएगा मोड ऑफ एक्स के। अब हमारे पास क्या होता है, ए स्क्वायर इक्वल होता है मोड ऑफ ए। ये जैसे अब हमने एक्स का स्क्वायर रूट लिया, वो एक्स के इक्वल है, इसी तरह हम एक्स की जगह पे ए भी लिख सकते हैं। हम स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर को ए तब ही लिख सकते हैं जब तक हमें ये श्योरिटी ना हो कि ए जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। क्योंकि अगर हमारे पास ए नेगेटिव होगा, यहाँ पे अगर हमारे पास नेगेटिव होगा तब हमारे पास क्या बनना हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स बनना शुरू हो जाएंगे। अगर हमारे पास ए ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा तभी हम उसको ए स्क्वायर को ए लिख सकते हैं। ये 2 डेफिनेशन आप लोगों ने याद रखनी है कि स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर को हम मोड ऑफ ए लिखते हैं और स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर को ए हम तब लिखेंगे जब ए की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगी। एब्सोल्यूट वैल्यू गिव्स द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑन द रियल लाइन। जब मैंने आप लोगों को बताया कि अगर सिर्फ एक ही नंबर लिखा हुआ है, जैसे -5 लिखा हुआ, तो इसका मतलब है -5 का हम डिस्टेंस ले रहे हैं 0 से। 3 मोड का क्या मतलब है, 3 का डिस्टेंस ले रहे हैं 0 से। और अगर x माइनस वाई लिखा हुआ है तो इसका मतलब है x एक पॉइंट है, y दूसरा पॉइंट है, x और y का हम डिस्टेंस ले रहे हैं रियल लाइन पे। अब जैसे अब 2 नंबर्स आ गए, एक 4 है और एक 1 है। अब 4 माइनस 1 का मतलब क्या होगा, हम डिस्टेंस ले रहे हैं 4 और 1 के दरमियान में। 1 माइनस 4 का भी मतलब यही होगा कि हम 1 से लेके 4 तक का, इन 2 पॉइंट्स का हम डिफरेंस ले रहे हैं। दोनों का ही आंसर हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ प्रॉपर्टीज़। कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, ये प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने ध्यान से सुननी है, क्योंकि इसी की अगर आपको ये प्रॉपर्टीज़ समझ आ गई तो आप इसी की बेस पे एक्सरसाइज कर सकते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू की फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हम नेगेटिव नंबर का मोड लें तो वो इक्वल होगा पॉजिटिव नंबर का मोड के। इसकी हम कैसे लिखेंगे, यानी कि अगर हम -3 का मोड लें या +3 का मोड लें तो वो हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। अ नंबर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स और नेगेटिव हैव द सेम एब्सोल्यूट वैल्यू। एडिटिव इनवर्स वही होता है जिसका हम साइन चेंज कर देते हैं। जैसे अगर एक नंबर है -7, अब -7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 7, तो इन दोनों का आंसर हमारे पास क्या आएगा, 7 आएगा। तो एक नंबर और उसके एडिटिव इनवर्स, जैसे अब एक नंबर ए है, उसका एडिटिव इनवर्स क्या है, -a, तो इन दोनों का मोड हमारे पास क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि हमने बताया कि इन दोनों का आंसर पॉजिटिव आएगा, 7 आएगा इसका आंसर। जैसे अब इन दोनों का आंसर क्या आएगा, a आएगा।
अब नेक्स्ट हमारे पास है मोड ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए मोड मल्टीप्लाई बाय बी मोड, यानी कि अगर दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करके मोड लें या मोड लेकर मल्टीप्लाई करें, दोनों का आंसर सेम आएगा। इसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर मोड ले रहे हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले मोड ले रहे हैं फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों का आंसर हमारे पास क्या आएगा, सेम आएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसको हम लिखेंगे कैसे, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का क्या मतलब है, हमने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिया, तो वो किसके इक्वल आएगा, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज। अब ये एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं दो नंबर्स की, इनका प्रोडक्ट के इक्वल आएगी, यहाँ पे इक्वल भी आना था। यानी इसके कहने का मकसद मतलब क्या है, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जब हम उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो वो इक्वल आएगी उनके एब्सोल्यूट वैल्यू के प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू। इसका मतलब क्या है, इन दो नंबर्स को जब हमने लिया, पहले हमने मल्टीप्लाई किया फिर इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, पहले एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। बिल्कुल इसी तरह से अब क्वेश्चन की इनकी प्रॉपर्टी है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ क्वेश्चन इज द क्वोशंट ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू। यानी अब यहाँ देखें, पहले हम क्या करेंगे, ए को डिवाइड करेंगे बी पे, जो भी आंसर आएगा उसका मोड लेंगे। यहाँ हम पहले क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ए और बी की पहले एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं फिर हम डिवाइड कर रहे हैं, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ट्राइएंगल इनइक्वालिटी। ट्राइएंगल इनइक्वालिटी क्या होती है, अगर हम दो नंबर्स को ऐड कर लें और फिर मोड लें तो वो लेस आएगा या इक्वल होगा। यहाँ पे लेस भी है और नीचे वाली जो लाइन होती है उसका मतलब होता है इक्वल। लेस और इक्वल आएगा मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हमने ए और बी को पहले ऐड किया है फिर मोड लिया है। इसका मतलब है हमने पहले मोड लिया है फिर ऐड किया है, तो अब ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या होगी, बड़ी आएगी। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ सम ऑफ टू नंबर्स, ये क्या मतलब है, सम ऑफ टू नंबर्स ए प्लस बी, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली है तो वो लेस देन और इक्वल टू द सम ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यूज। यहाँ पे सम किसका लिया हुआ है, एब्सोल्यूट वैल्यूज का। यहाँ क्या लिया हुआ है, एब्सोल्यूट वैल्यू ली हुई है सम ऑफ टू नंबर्स की, तो वो हमारे पास लेस आएगी। यानी अब हम अगर दो नंबर्स को ऐड कर दें फिर एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो वो लेस आएगी या इक्वल होगी ए प्लस बी इन सम ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यू। मैं इसकी एग्जांपल देती हूँ आपको। यहाँ पे है ट्राइएंगल इनइक्वालिटी की एग्जांपल है। यहाँ पे जैसे अब दो नंबर्स लिए, एक नंबर मैंने लिया -3 और दूसरा लिया 5। हमारे पास दो कंडीशन है, या तो ए प्लस बी मोड लेस आएगा ए प्लस बी से, या हो सकता है ए प्लस बी इक्वल आ जाए ए प्लस ए मोड प्लस बी मोड। ये कहा हुआ है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ सम ऑफ टू नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द सम ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यूज। तो अब ये वाली कंडीशन कब आएगी और ये कब आएगी, अगर हमारे पास ए और बी के साइन डिफरेंट होंगे तब हमारे पास ये वाली कंडीशन होगी, और अगर इन दोनों के साइन सेम होंगे ए और बी के, तब हमारे पास ये वैल्यूज हमेशा इक्वल आएंगी। ये मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अब जैसे -3 का साइन है माइनस है, 5 का साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है, इसका साइन क्या है, प्लस है। अब इसका आंसर, अब पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो वैल्यूज बन रही है पहले उस पर अरिथमेटिक को सॉल्व करेंगे। 5 में से 3 गए 2 का मोड लेंगे तो वो 2 आएगा। अब हम ये वाली साइड सॉल्व करते हैं। एक हमारे पास था -3 का मोड लेंगे और +5 का मोड लेंगे, तो -3 का मोड आएगा 3, 5 का मोड आएगा 5, तो 3 + 5 8। अब इसका आंसर हमारे पास 2 आ रहा है, इसका आंसर राइट साइड का आंसर हमारे पास 8 आ रहा है। तो हमारे पास जब दोनों के साइन ऑपोजिट थे तो ये वाली इनइक्वालिटी होल्ड किया है। अब जब दोनों के साइन सेम है, जैसे अब 3 का भी साइन प्लस है, 5 का भी साइन प्लस में है, तो 3 और 5 को हम ऐड करेंगे। यहाँ हम पहले ऐड करेंगे फिर मोड लेंगे। ऐड किया तो 8 आया, उसका मोड आया 8। अब इधर देखें, यहाँ पे क्या होगा, पहले हम मोड ले रहे हैं, 3 का मोड हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा,
और 5 का मोड हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा। तो दोनों का आंसर हमारे पास 8 आ रहा है। मोड ऑफ 8 भी 8 के इक्वल आएगा, 3 + 5 भी हमारे पास 8 के इक्वल आ रहे हैं। अब दोनों के साइन हम नेगेटिव ले लेते हैं। अब -3 और -5, -8, -8 का मोड लेंगे तो 8 आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, -3 का मोड लेंगे तो हमारे पास 3 आएगा, -5 का मोड लेंगे तो 5 आएगा, 3 + 5 हमारे पास 8। तो दोनों साइड का आंसर क्या आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे ये चीज़ मैं पहले आपको समझा दी। अब हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि A एंड B डिफर इन साइन, देन A + B mod एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ A + B इज लेस देन sum of their absolute values. In all other cases, A + B mod equals to mod of A plus mod of B. यानी A + B mod लेस कब आएगा इस वैल्यू से, जब दोनों के साइन ऑपोजिट होंगे। एक प्लस होगा, एक माइनस होगा। जब दोनों के साइन सेम होंगे, चाहे वो दोनों प्लस में हो चाहे दोनों माइनस में हो, तो दोनों आंसर हमारे पास सेम आएंगे। और दूसरी ये बात कि ये दो वैल्यूज हमारे पास सेम नहीं आएंगे, यानी अगर माइनस मोड के अंदर हो या मोड से बाहर हो तो दोनों वैल्यूज का आंसर डिफरेंट आएगा। इस साइड का आंसर हमारे पास A आएगा, इस मोड का आंसर भी A ही आएगा, लेकिन इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -A हो जाएगा। तो ये दोनों साइन सेम नहीं है। एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स इन एक्सप्रेशन लाइक -3 + 5 वर्क लाइक parenthesis we do the arithmetic inside before taking the absolute value. जैसे हम ब्रैकेट यूज़ करते हैं एक्सप्रेशन में और पैरेंथेसिस को देखते हैं, इस तरह मोड की वैल्यू को भी हमने वैसे ही देखना है। यानी अंदर जो कुछ भी है उसको हमने पहले सॉल्व करना है। जब हम उसको सॉल्व कर लेंगे फिर हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे।